और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से किया है। सर मेरी हॉबी जॉगिंग है सर और मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है। ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट किया है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में किया है सर। क्या कर रहे हैं तब से? सर 2017 से 2020 तक सर मैं प्राइवेट सेक्टर में कॉग्निजेंट इन कंपनी थी, उसमें मैंने 3 साल एज ए असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया सर। उसके बाद कॉग्निजेंट ये क्या जो गुरुग्राम में है? सर मैं कोलकाता में था सर, कोलकाता के सॉल्ट लेक में था सर वहाँ पे, और कुछ दिन सर मैं चेन्नई में भी रहा सर, वहाँ हम्म। पे भी ट्रेनिंग, और 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद मैं कोलकाता आ गया सर। कोलकाता में मैं सर बेस। कोलकाता मतलब बंगाल में जो समस्याएं हैं, बिहार की समस्याएं उनसे अलग कैसे? सर बंगाल बेसिकली सर बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन पे स्थित है, हम्म। और उनके जो पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है एज़ कम्पेयर टू बिहार। तो कई बार सर कम्युनल जो वायलेंस है वो बंगाल में देखने को मिलती है, जो कि बिहार में सर काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ है सर माइग्रेशन जो इश्यू है सर, वो वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है। ओपन बॉर्डर लाइन होने के चलते कई सारे बांग्लादेश के जो माइग्रेंट लोग हैं वो वेस्ट बंगाल में एज़ ए वर्क या जॉब पर्पज़ के लिए आ जाते हैं, इलीगल रूप से। तो ये एक बड़ी मेजर समस्या है सर। हालाँकि बिहार और नेपाल का भी बॉर्डर शेयर होता है, बट नेपाल में ये चीज़ सर लीगल रूप से आना-जाना भारत सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है, तो ये उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। तीसरी सर सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के रिलीजियस सीमा के। पार की समस्या है गौरव, उसको कैसे समाधान किया जाए? एक गंभीर समस्या है। कभी रोहिंग्या आ जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश से कोई और आ जा रहा है, वो यहाँ आकर के विधि व्यवस्था को खराब ये करते हैं। कैसे रोका जाए इसको? सर इसे रोकने के लिए सर सबसे पहले सर हमें जो बाउंड्री लाइन है सर, उसमें जो सिक्योरिटी है उसे और मजबूत करनी होगी। सर दूसरी चीज़ है कि सर जब वो माइग्रेंट यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें क कहीं न कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, या फिर किसी इलीगल रूप से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ का दस्तावेज़ प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से सर यहाँ पे स्टे कर जाते हैं। तीसरी सर कुछ पॉलिटिकल फिनोमेना है सर, जो वोटिंग पर्पज़ के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं बंगाल के अंदर जो कि इसे एज़ ए सोर्स बनाकर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कारण है सर जिसकी वजह से सर यहाँ पे ये लोग स्टे कर जाते हैं। आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर सबसे पहला सर मेरा पोस्ट प्रेफ़रेंस है सर एसटीएम, सेकंड है डीवाईएसपी, और तीसरा है सर बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑफिसर। सॉरी बैचलर नहीं सर, बीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एसडीएम का क्या कार्यदायित्व है? सर एसडीएम सर मल्टीपल उसका मल्टीपल वर्क परफॉर्मेंस है सर। सबसे मेजर जो परफॉर्मेंस वर्क है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दूसरी हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है वेलफेयर, जो भी शोषित वर्ग हैं, उनमें वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। तीसरी है सर पंचायती, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना। चौथी है सर कि सभी जो डिज़ास्टर वगैरह हो रही हैं, उनका निवारण करना और उचित मुहैया उन्हें प्रदान करना। साथ ही साथ सर अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, उस समस्याओं का देख-रेख करना अपने अगर क्षेत्र। गौरव, एज ए आपके सब डिविजनल में एक ऐसा एरिया है, लोलैंड एरिया है जहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अगर इसकी सूचना आपको मिलती है तो आपका पहला प्रयास क्या होगा? सर सबसे पहला प्रयास रहेगा सर कि उस क्षेत्र का सबसे पहले निरीक्षण किया जाए सर। कौन लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करके सबसे पहला कार्य उनको करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सर, उसको रेस्क्यू करके एक अस्थायी रूप से सेफ जगह पे एलोकेट कराना, और उन्हें भोजन मुहैया करवाना, और बेसिक नीड जो भी चीज़ें हैं, उसे उनको प्रोवाइड कराना। थर्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सर कि जो भी बाढ़ में फँसे हुए हैं या डिज़ास्टर में फँसे हुए लोग हैं,
उनकी जो भी उनकी लाइफ है उसको सेफ मेंटेन करने का आश्वासन करवाना और गौरव, साथ ही हिकेटियस का नाम सुना है आपने? हिकेटियस? डिजास्टर रिलीफ फंड सर दिया है नहीं। वो। हु इज सॉरी द फादर ऑफ ज्योग्राफी? सर, इसे मैं गैस कर पा रहा हूँ सर। आई थिंक गैलीलियो। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नेहा मैम। जी सर। हेलो गौरव जी। हेलो मैम। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच बताएंगे? ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच मैम इकोनॉमिक टर्म में नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग और प्लानिंग No, no, कमीशन। I'm not asking about economic. I'm asking about computer science engineering. ओके, टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली मैम ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये यूज किया जाता है। टॉप अप अप्रोच में बेसिकली जो बेसिक हार्डवेयर जो सिस्टम होती है उससे वो डाउनवर्ड चला जाता है और नीचे जो कंपाइलेशन जो प्रोग्रामिंग होती है जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर जो वे प्रोग्राम फंक्शनिंग होती है उसमें ये पार्ट जाया जाता है। बॉटम अप अप्रोच में होता है कि आप जो हार्डवेयर लैंग्वेज है उसके थ्रू आप हार्डवेयर ऊपर के जो सिस्टम है आउटर लेयर ऑफ द सिस्टम उसको आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएं। कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आप इनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? जैसे कि मैम बॉटम अप अप्रोच बेसिकली माई एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग सिस्टम होती है उसमें करना पड़ते हैं। इसमें डायरेक्टरी से हम सिस्टम के जो डिफरेंट एलोकेशन ऑफ फाइल्स है उसमें जाते हैं। ये बेसिकली डीबीएमएस में काम होती है। वहीं पे इसका रिवर्स ऑपरेशन जो होता है वो हम देखते हैं पाइथन वगैरह में जहाँ पे एक सोर्स कोडिंग जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे इंस्ट्रक्शन को भेजने का काम करते हैं। ओके, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म सॉरी क्या मैम, है? उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग वर्ल्ड ने हमें ऐसा क्या सिखा दिया कि जिसको हम रियल वर्ल्ड में बिहार के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम कंप्यूटर साइंस बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया में जो बेसिक एरिया उस पे वर्क करती है। सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट। तो जो डेटा मैनेजमेंट है उसे एज एडमिनिस्ट्रेशन हम जो अभी कागजी जो भी फाइल्स वगैरह हैं जो कि खो जाने का डर है उसे एज ए डायरेक्टरी के रूप में हम स्टोर करके डेटा में एज ए डेटा उसे स्टोर कर सकते हैं एज ए सर्वर। सर मैम सेकंड वन है नेटवर्किंग। अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैकिंग वगैरह प्रॉब्लम चल रही है। तो जब हमें एक ग्रेटर नॉलेज होगा नेटवर्किंग के बारे में तो हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि हैकर्स हैं क्या, इनका क्या मकसद है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो इसमें भी हम कार्य कर सकते हैं। थर्ड वन है मैम कि जहाँ पे डिजास्टर वगैरह जो प्रॉब्लम है वहाँ पे मैपिंग और जीपीएस सर्वर का यूज होता है जो कि सैटेलाइट लिंकिंग प्रोग्राम से होता है। तो सैटेलाइट लिंकिंग जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली लिंक टू द कंप्यूटर साइंस। तो हम कंप्यूटर साइंस की मदद से हम उस एरिया में सही ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं और उसे उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जहानाबाद की कोई 2 प्रॉब्लम आपको ऐसी हाइलाइट करनी है जो ग्रोथ में, जहानाबाद की ग्रोथ में सबसे बड़ी हिंड्रेंस के तौर पे आ रही हो? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है मैम जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ वो है कास्ट सिस्टम। यहाँ पे कास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है लोगों के बीच में और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के लोकल लीडर्स उठाते हैं और वो पोलराइज़ेशन करके मैम वो अपना वोट बैंक लेते हैं और डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाता है। सेकंड सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे वुमेन्स को सेफ्टी को लेके। वहाँ पे ईव टीजिंग काफ़ी कॉमन है। औरतों को मतलब कि एज ए ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत ही आम चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ हमें लगता है जहाँ तक कि जहानाबाद के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अ, बैरियर का काम करता है। थैंक यू गौरव जी। जी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है सर। आपकी हॉबी क्या है? जॉगिंग सर। जॉगिंग। आप प्रतिदिन जॉगिंग करते हैं? जी सर, सुबह मैं डेली 4:30 को उठता हूँ और उसके बाद सर मैं अप्रॉक्स 5:30 को मैं फील्ड में जाके जॉगिंग करता हूँ। काफी यूनिक इंजीनियर से मिल रहे हैं जो इंजीनियर इतना मॉर्निंग में जगता है। क्या ये सही है?
क्या आप सर डेली जॉगिंग करते हैं? जी, जी सर। मेरा जो टाइमिंग शिफ्ट है सर वो कंपनी में 9 से लेके 5 ओ क्लॉक तक है। तो सर मैं अपने शेड्यूल में इस तरीके से कर लिया हूँ कि मैं 10 ओ क्लॉक 10:30 तक मैं सो जाता हूँ। अभी सर थोड़ा ये है, इंटरव्यू चल रहा है तो थोड़ा-सा इसे चेंज हो रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो जॉगिंग और रनिंग दोनों में से ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन है? सर रनिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है सर जो जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क जो ज़्यादा सिटिंग में पोस्चर में बैठे हुए रहते हैं और जो डेली वर्क में नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि वो कम टाइमिंग में अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर पाएँ। जॉगिंग बेसिकली धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में आप बॉडी को रिलीज़ करेंगे। दूसरी बात है जॉगिंग उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी एजेड हैं। वो रनिंग नहीं कर पाएँगे तो वो अपना स्लो प्रोसेस में जो भी जो भी चीज़ें हैं वो नहीं वर्कआउट कर पाए हैं अपने दिनचर्या में, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करके वो एज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिलीज़ कर दीजिए तो आपका बॉडी थोड़ा रिलैक्स होगा और आप हेल्दी फील करेंगे। तो ये आपको है। नहीं लगता है कि आपका आंसर और आपकी हॉबी दोनों कंट्राडिक्टरी है? आप कह रहे हैं कि जिसका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक लंबे टाइम तक बैठना होता है या जो लोग यंग ज़्यादा एज में चले गए हैं, उनको जॉगिंग करना चाहिए। तो जी। आप में तो दोनों बातें हैं, आप एक तो यंग हैं, तो आप रनिंग कर सकते हैं। दूसरा आप बैठते बहुत लंबे समय तक 9 टू 5 आईटी सेक्टर का जॉब है, आपको तो रनिंग करना चाहिए। जी, जी सर। एक्चुअली सर 9 टू 6 वर्किंग जॉब है सर, बट बीच-बीच में सर 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पे सर एज़ अ मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, कुछ-कुछ और भी चीज़ें को लेके। तो मैं मतलब बेसिकली ज़्यादातर बैठता नहीं हूँ सर ऑफ़िस टाइम में भी। कुछ-कुछ रनिंग भी वो वॉक करते रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जॉगिंग से मेरा सही रहेगा बॉडी। चलिए, आपने बताया कि ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल आपने लिया, जी। तो कौन है ज्योग्राफी के फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? सर अभी याद नहीं आ रहा है सर, अभी थोड़ा देर पहले गैलीलियो बोला था सर बट वो हमें लगता है कि नहीं सही है। अच्छा, कोई बात नहीं। बताइए, बिग बैंग थ्योरी क्या है? सर बिग बैंग थ्योरी बेसिकली एक थ्योरी एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक पार्टिकल ऑफ एनर्जी जो है, वो अचानक से एक ब्लास्ट करता है और उस यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यू मतलब फैल रहा है ये इनफाइनाइट साइज़ से। मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि आप ज्योग्राफी को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगे? सर ज्योग्राफ़ी में काफ़ी चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्री किस तरीके से क्या-क्या प्रॉब्लम है, विलेज का सेटलमेंट क्या-क्या होती है, उसके बाद डिज़ास्टर को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावे एक विलेज स्तर पर क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें एज़ ए ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में सर नदियों का किस तरीके से ये होता है चैनल्स किस तरीके से मोल्ड हो जाते हैं, उसमें सिल्ट आने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फ्लडिंग क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें भी पढ़ना, जो कि कहीं न कहीं सर अभी के बिहार के फ्लड के सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। नॉर्थ बिहार में जो अर्थक्वेक आते हैं उसमें या फिर ड्राउट कंडीशन साउथ बिहार में सर उसमें भी हेल्प कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लीज सर। या मैम। जी सर। हेलो गौरव जी। जी, हेलो मैम। आप आंसर अच्छा दे रहे हैं, जी, कंटेंट भी अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, आंसर देने की जो बोल सकते हैं पेस है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा अगर सब चीज़ इतनी स्मूथ है तो थोड़ा चेहरे पे स्माइल बना के रखिए, तो वो और कॉन्फिडेंस बाहर आएगा। क्योंकि आप जी, वर्किंग हैं, आप एक खुद बीटेक इंजीनियर तो आपको तो इस सबसे ऑब्वियसली डर नहीं लगना चाहिए। जी, तो वो जी, चेहरे पे दिखना चाहिए कि आपको डर नहीं लग रहा है। वो चेहरे थोड़ा-सा डरा-डरा सा लग रहा है, तो वो नहीं लगना चाहिए। थोड़ा उस पे काम करेंगे, बाकी आप अच्छा आंसर डिलीवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी। क्या मैं ऑडिबल हूँ? गौरव रुपेश सर? जी,
यस सर। ठीक है। और भी कैंडिडेट बचे हैं क्या? है शायद इनका फीडबैक क्या गया है सर, गौरव का? हाँ, फीडबैक दिया गौरव का अच्छा है, आप अच्छा बोल रहे हैं। नेहा मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो बाकी सारी चीज ठीक है। जो अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, जिससे करंट आप अपडेटेड रहें। और बाकी ज्योग्राफी वाला पार्ट बेसिक थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। और ठीक बिहार का थोड़ा सा क्या भौगोलिक एरिया है, भारत का क्या भौगोलिक एरिया है, विशेषकर भारत और बिहार में बिहार को ज़्यादा फोकस करना है। और जी, थोड़ा दक्षिण वाला पार्ट में पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, कौन कौन से खनिजों की उपलब्धता है, इन सब पे वो जाएंगे। थोड़ा सा वो देख लेना है, न्यूज़पेपर देखना है। बाकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, फ्लुएंटली आप बोल पा रहे हैं। और कई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको भी आप फ्रेम कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी एक और मॉक लास्ट देना है, तो उसमें आप एक और भी निखर के आएगा। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। गुड। ऑल द वेरी बेस्ट गौरव। थैंक यू सर। विकी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई सेंट मैरिस स्कूल मसौड़ी से की थी।